हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है भाई पोलिनोमियल। तो ये हम क्लास 10th का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम पोलिनोमियल और पूरी एक्सरसाइज 1 2 जो भी है कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई टॉपिक आज का। तो सबसे पहले क्या लीनियर पोलिनोमियल्स। भाई हम पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास में कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और इसके टाइप। तो अगर आपने पोलिनोमियल की बेसिक क्लास नहीं देखी है तो इसको जरूर रीड करें और इसको जरूर देखें। तो हमारा है लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो देखिए पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, हमने बताया था P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी। लीनियर पोलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसकी पावर वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, हाईएस्ट पावर, डिग्री, घात, जो भी कह लें आप। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी। ये 1 हमने वैसे आपको बताने के लिए लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो ऐसे लिखा मिलता आपको। तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद कहते हैं। अब जो ये बहुपद है, लीनियर पोलिनोमियल है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या कहती है, अलजेब्रा जो हमें पोलिनोमियल पे कहती है, डिग्री वाली थ्योरम, तो क्या कहती है कि जो भी पोलिनोमियल हो ना, उसमें जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, जीरोज होगी, शून्यक होंगे। तो ये एक हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है और इसकी पावर कितनी है, 1। तो इसकी जो जीरोज होगी, जो इसकी जीरोज या शून्यक, वो कितने होंगे, वो होंगे भाई 1। कितने होंगे, ये शून्य 1 होंगे, चाहे जीरोज कह लो या शून्यक कह लो। हिंदी में शून्यक बोलते हैं, इंग्लिश में जीरोज। तो इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 1। तो शून्यक भी कितने होंगे, 1। जीरोज कितनी होंगी, 1। अगर इसकी हमने निकालनी है तो शून्यकों के लिए या फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल भाई, या हिंदी में लिखेंगे शून्यकों के लिए। जब हमें किसी भी पोलिनोमियल की या बहुपद की जीरोज निकालनी है, शून्यक निकालने हैं, तो उसको हमें क्या रखना पड़ता है, P ऑफ x को रखना पड़ता है, हमने 0 रखना पड़ता है भाई। तो इसको भी क्या रखेंगे हम, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो वैल्यू आई है या इसकी एक जीरोज है, शून्यक है, जो कि यह वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। तो स्टैंडर्ड की बात करें, जो लिखा जाता है, तो हम क्या लिखते हैं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा स्टैंडर्ड बहुपद है, सेकंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद। देखिए वेरिएबल एक एक्स रहा, ये एक एक्स का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसकी कितने शून्यक होंगे, 2। जीरोज कितनी होगी, 2। जीरोज कहेंगे इंग्लिश में, शून्यक कहेंगे हिंदी में, तो इसके 2 होंगे। ठीक है, अब यही हमारा मेन है, इसमें जो पढ़ेंगे भाई, जो जीरोज है इसकी जीरोज वो कितनी होगी, 2, या हिंदी में बोलेंगे शून्यक कितने होंगे, 2। ठीक है, और इसका भी अगर इसके कोफिशिएंट के हिसाब से शून्यक निकालेंगे, रूल के अनुसार पोलिनोमियल के शून्यक निकालोगे। अगर फैक्टर से निकालोगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसके फैक्टर करेंगे, वहां से निकालेंगे। अगर जीरोज निकालेंगे ऐसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो 2 रूल और हमें मिलेंगे यहीं से, क्या भाई, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
जो सम है ना जीरोज का, वो क्या करेंगे, जो ये कोफिशिएंट रखे हैं इन कोफिशिएंटों को लेंगे, हम कंपेयर करेंगे जो भी पोलिनोमियल में गिवन होगा। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब होगा माइनस का b बटे a लिखेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होगा c बटे a लिखेंगे। मतलब क्या, जैसे b का मान माइनस का b बटे में a, तो वो तो होगा सम ऑफ जीरोज, और c बटे में a वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां से हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, कोफिशिएंट से। इनको क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट। अब थर्ड पे आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद जे अगर स्टैंडर्ड लिखने की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो शून्य भी कितने होंगे, देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो शून्य भी 3 होंगे। जीरोज भी कितनी होगी, 3 होगी। तो जीरोज कितनी है, शून्य या जीरोज लिखना चाहो तो कितने हो जाएंगे, जीरोज 3, या कह लो शून्य। हिंदी में शून्य, इंग्लिश में जीरोज। जो वैल्यू, अब जीरोज या शून्य किसको कहते हैं, जो वैल्यू इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, इसमें भी किसी में भी जो वैल्यू उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है वो उसकी क्या होती है, जीरोज या शून्य। वहां से निकालते हैं। अगर 3 है तो कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। तो कोफिशिएंट भी कितने बन गए, एक ए एक बी एक सी और एक डी। तो यहां से भी 3 बातें मिलेगी हमें, एक तो सम ऑफ जीरोज, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट इन पेयर, और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसमें क्या है भाई, अगर जो इसकी 3 जीरोज है, अगर यहां नाम भी दे सकते हैं हम, अगर अल्फा बीटा और गामा अगर 3 जीरो है तो माइनस बी बटे में ए। अगर पेयर में है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो सी बटे में ए। और अगर प्रोडक्ट में है अल्फा बीटा गामा, तो माइनस का डी बटे में ए। और यहां भी ऐसे लिख सकते थे हम, सम ऑफ जीरो, अगर 2 जीरो है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारे भाई जब कोई भी पोलिनोमियल दिए हैं उनकी कितनी शून्य का, अगर रेखिक है तो 1 होती है, क्वाड्रेटिक है तो 2, और क्यूबिक है तो 3। तो ये उनको कोफिशिएंट के हिसाब से सम और प्रोडक्ट निकालने का रूल है। अब आगे हम एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट, जो कि 2.1। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का 1 नंबर का आने के चांस होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस शून्य ग्राफ पे किसी भी कर्व पे शून्य या जीरोज किसको कहेंगे। देखिए ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। जो भी कर्व या वक्र, जो भी कर्व या वक्र, कर्व या वक्र इस एक्स एक्सिस को, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन। इस एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा उतनी ही जीरो कहलाएगा। जैसे इस कर्व में हमने ऐसे फॉर एग्जांपल ड्रॉ किया है, तो कितनी बार काटे एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, या एक्स एक्सिस कह ले इंग्लिश में, तो कितनी बार काटे, 1 और 1 2। तो इसकी कितनी जीरो होगी, 2 जीरोस, शून्यक। तो इसके 2 शून्यक होंगे या 2 जीरोज होगी। अगर जैसे मैं अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करता तो वो कितनी बार काटेगी, 1 टाइम्स, एक बार एक्स एक्सिस को। तो कितने शून्य कहलाएंगे, 1, जीरोज कह लो तो 1। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, एक्स एक्सिस को जो भी करो जितने भी टाइम कट करेगा उतने ही उसके शून्यक
या 0 कहलाएगी। अगर कोई लाइन इसको y एक्सिस को कट करेगी तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, 0 या 0 क्या कहेंगे हम, 0। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन में कैसे बना है ग्राफ वो हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में कैसा ग्राफ बना है वो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में देखिए ऐसे और ये ऐसे बना हुआ है। देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, कोई टाइम नहीं काटा, मतलब एक बार भी नहीं काटा। तो इसका मतलब इसके शून्य कितने हैं, 0 शून्य, 0 0 जीरोज है, मतलब कोई भी जीरोज नहीं है, 0 है, शून्य है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या कहा उसने कि कर्व ऐसे कट करना लग रहा है, ये सेकंड पार्ट का कर्व ऐसे है। तो कितने टाइम काटे यहां देखो, 1 टाइम्स, 1 टाइम, एक बार काटे भाई। मतलब एक्स एक्सिस को, ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, उसको कर्व ने कितनी टाइम्स काटा है, 1 टाइम्स। तो शून्य कितने हो गए, 1 शून्य, 1 जीरोस, 1 होगी भाई, एक बार काटा तो 1। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब ये नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। इसमें है ना ये ऐसे कर रहा है, कितनी बार काटा देखो, 1 2 3, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो जीरोस भी कितनी होगी, जीरोस कितनी होगी, 3, शून्य कह लो या जीरोस, 3 बार काटा तो 3। तो ऐसे ही फोर्थ पार्ट में है, ये हमारा कर्व, ये उसने ऐसे कट किया, कितनी बार, 1 और 1 2, तो शून्य कितने, 2, जीरोस कितने, 2। ये फिफ्थ पार्ट है, तो इसमें ऐसे है, ये कर्व ने ऐसे कट किया है, ठीक है ना। तो कितनी है देखो, 1 2 3 4, कितनी बार, 4 बार। तो जीरोस 4, ये शून्य के 4। और लास्ट पार्ट है, ये देखिए, ये अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये एक बार कट किया, लेकिन दूसरी बार स्पर्श किया, कट नहीं किया, सिर्फ टच किया, और फिर एक बार यहां टच किया। देखो टच करने का मतलब है कट करके क्रॉस नहीं है, एक ही बार है। तो ये भी 1 टाइम काउंट होगा, ये एक बार ये, तो 3 टाइम, 3 टाइम्स। तो शून्य के या जीरो की कितनी होगी हमारी, 3। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी भाई। एक्स एक्स को, हॉरिजेंटल लाइन को, जो कर्व वक्र जितनी बार भी काटेगा उतने ही शून्य या जीरोज कहलाएगी। तो इसका मतलब जो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ना काटेगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शून्य के 0 रहेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो अभी हमने की थी, एक्सरसाइज 2, मतलब 2.2। 2.2 एक्सरसाइज में क्या करना है हमने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। भाई पहले हमने शून्य के ज्ञात करने हैं, शून्य के और गुणजों का आपस में रिलेशनशिप बताना है, सत्यता की जांच करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 1, पोलिनोमियल गिवन है एक भाई पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल के दे दिया एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये हमें एक पोलिनोमियल दे दिया। एक तो इसकी जीरोस निकलेगी और एक इसके कोफिशिएंट है, और उनसे हमने बताना है भाई दोनों बराबर है कि नहीं है। तो हम सवाल करते हैं, देखिए आराम से, बिल्कुल सबसे पहला क्या करांगे, इसके फैक्टर करांगे भाई। देखिए यहाँ x का स्क्वायर, इसकी कर ले करो गुणा, जो कर माइनस का 8x स्क्वायर दिखाई देगा, तो इसके इसे टुकड़े करने हैं, गुणा तो हो जाए माइनस का 8x स्क्वायर, और माइनस के जब जोड़ा तो रहा माइनस का 2x। देखिए माइनस का ले लिया मैंने 4x, और प्लस का ले लिया 2x, और माइनस का क्या हो गया 8।
देखिए जे में इनकी है ना, ये तो माइनस का 4x प्लस का 2x, जो जोड़ूंगा तो माइनस के 2x बचेंगे, और जब गुणा करूंगा नहीं, -4 की 2 का अगला है -8, और x की x का अगला है x का स्क्वायर। तो मतलब गुणा जो इन दोनों की गुणा होगी वह बननी चाहिए, और प्लस या माइनस हो कहीं बीच वाला बचना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करने हैं, ये ऐसे ही करते हैं हर एक पार्ट में हम। ठीक है, तो अब देखिए हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया भाई, यू एक्स कॉमन ले लिया। देखिए एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर मतलब 2x है, एक एक्स बाहर ले लिया और एक एक्स अंदर रहेगी, और उधर एक एक्स तो गई बाहर, तो अंदर की रहेगी -4। और इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन, एक तो एक्स है और 2 ना, देखिए डिवाइड कर देगा क्योंकि 2 तो बाहर गया, 2 चौके 8, 4 अंदर रह जाएगा। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना उसको कॉमन लेते हैं पहला, तो x -4 कॉमन ले लिया, तो इधर के रह जाएगा हमारा x, और ये बाहर गया तो क्या रह जाएगा प्लस का 2। तो ये इस टाइप से दो फैक्टर आ गया हमारे किसके, p ऑफ x के, पोलिनोमियल के। अब एक लाइन लिखनी जरूरी है भाई, यहाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे हिंदी में भी, जो हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में लिख दो, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में लिख दो। तो देखिए 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल, भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कॉमा लगा के पी ऑफ एक्स को क्या रखेंगे भाई, जीरो। तो पी ऑफ एक्स को क्या रखेंगे, जीरो। तो यूरिया अपना पी ऑफ एक्स, तो एक्स -4 और x प्लस 2 को के रख लिया आप जीरो। तो दो किसी भी दो फैक्टर की, दो गुणनखंडों की गुणा जीरो हो तो इसका मतलब है पहला भी जीरो, उसका है दूसरा भी, तो इसका मतलब पहला भी जीरो हो गया, तो x का मान क्या आ जाएगा 4, और जे दूसरा जीरो हो गया तो x का मान क्या आ जाएगा, प्राण लेंगे -2। तो उरत अपनी x के मान 2 आए, 2 ही आने थे क्योंकि इसका कितनी पावर है 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, द्विघात बहुपद है, तो शून्य कितने आवेंगे इसके, 2 ही जीरोज कह लो, कितनी आनी थी 2, तो एक आएगी x बराबर 4 और एक आएगी x बराबर -2। अब 2 जीरो जाएगी, तो अब हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है इनका, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। अगर यह लाइन आपने हिंदी में लिखनी है तो क्या लिखोगे, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, तो हिंदी में ऐसे लिख दोगे पी ऑफ एक्स बराबर 0। तो अब देखो इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब मान ले सम ऑफ जीरोज है, ये 2 जीरो है, मान ले नाम दे दिया हमने, लेट नाम दे देंगे आप अल्फा बराबर 4 है भाई, और बीटा बराबर -2। तो आप नाम दे दिया वैसे जीरोज को, तो एक अल्फा जीरो है और एक बीटा, और उनका क्या निकालना है, सम। सम का मतलब जोड़, तो 4 और जोड़ांगे नहीं, लेकिन दूसरा वाला तो क्या का था, माइनस का, तो यू तो प्लस का और यू माइनस का, तो प्लस के क्या रह गए 2, क्योंकि घट गया वो। और पूरा लिखा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट में इनकी क्या हो जाएगी, जो शून्य का अपना नाम दिया नहीं, पहली को तो नाम दे दिया अल्फा और दूसरी को बीटा, तो इनका गुणा करनी है। देखिए ये तो 4 और ये गुणा में -2, तो जो गुणा और प्लस की माइनस की गुणा हुआ नहीं, तो माइनस तो आ गया, 4 दूनी 8, एक यू आ गया अपना प्रोडक्ट। अब देखिए हिंदी में क्या लिख दोगे, शून्यों शून्यकों का योग, ठीक है, और गुणनफल में शून्यकों का गुणनफल, बस बाकी सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, अल्फा गुणा बीटा। यू तो अपने जीरोस तक काढ़िया है, अब आप साइड में कोफिशिएंट तक भी करांगे, तो क्या दे रखे अपना, नाउ यूए सवाल, नाउ वह पोलिनोमियल के है, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स का स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 8। तो हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे, ये इंग्लिश में कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद
स्टैंडर्ड जो पोलिनोमियल हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट। और हिंदी में क्या लिख देंगे भाई, हिंदी की लाइन जो लिखना चाहो तो न्यू लिखांगे हिंदी की लाइन, तो फिर क्या लिखांगे भाई, द्विघात द्विघात बहुपद p ऑफ x, द्विघात बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, यू हिंदी में लिख दियो भाई, द्विघात बहुपद जो दे रखे नहीं अपना था उसकी तुलना कर दिया अपना, किसका गला है, इसका गला है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देख तुलना करांगे, तुलना का मतलब क्या है, उरा एक्स का स्क्वायर है और उरा भी एक्स का स्क्वायर है, तो इसका गला कौन है, उसका है 1, क्योंकि कोई दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब 1 है। आज जब माइनस का साइन हो तो नहीं सोचेंगे माइनस का 1 है, तो उरा ए और उरा कोई भी कोनी नहीं, तो इसका मतलब ए का मान क्या मिलेगा अपना 1, और उरा बी है एक्स का साथ में, और उरा एक्स का गला कौन है माइनस का 2, तो बी का मान क्या मिलेगा अपना माइनस का 2, कंपेयर करांगे तुलना करांगे, और उरा प्लस का सी है, उरा क्या है माइनस का 8, तो इसका मतलब सी का मान क्या हो गया माइनस का 8 हो गया। क्योंकि जो यू स्टैंडर्ड है इसकी इसको कंपेयर करके दिखाएंगे भाई, एक्स स्क्वायर गला उरा ए है तो ए का मान उरा तो क्या मिलेगा अपना 1, और उरा बी है तो उरा तो क्या मिलेगा -2, और उरा सी है तो उरा तो क्या मिलेगा माइनस का 8। तो सम ऑफ कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट है देखिए, सम ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट सम ऑफ कोफिशिएंट क्या बताया था अपने, कोफिशिएंट कैसे आता है, रूल क्या कहवा है माइनस का बी बटे में ए, यू रूल कहवा है, तो इसका मतलब है माइनस का एक तो यू लगाना है अपना, और बी का गला वैसे ही है, तो एक और के लगा माइनस का 2, और ए का नीचा बटे में ए कौन है 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 2, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, तो प्रोडक्ट में क्या लिखांगे सी बटे में ए, सी बटे में ए, तो उरत है जब सी बटे में लिखोगे तो यू क्या है माइनस का 8, और यू क्या है 1, तो क्या आ गया माइनस का 8। हिंदी में कैसे लिखोगे, गुणजों का गुणांकों या गुणकों का योग और गुणांकों का गुणनफल, कोफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये आ गया अपना। अब देखो इस यहां तो हमने कोफिशिएंट कैसे होता निकाल लिया, कितना आया यू अपना सम 2, और उधर का सम क्या आया अपना 2, वेरीफाई हो गया। उधर तक कितना आया माइनस का 8, और उधर तक कितना आया था माइनस का 8, तो यू गुणनफल भी आ गया, यू तो आया शून्यों जीरोज कैसे आता है ये दोनों तो, और ये आया कोफिशिएंट गुणांक होते हैं ना जो, उनके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई भी हो गया साथ में, और साथ में हमने यहां दोबारा से देखोगे ना, पहला क्या निकालनी है जीरोज, जीरो निकाल कर फिर सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहां क्या निकालने हैं कोफिशिएंट ए बी सी का मान, और फिर कोफिशिएंट का सम और प्रोडक्ट। यू फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया और साथ में वेरीफाई हो गया। अब देखिए फटाफट करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए भाई क्या दिया अपना था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ये दिया है हमें 4r का स्क्वायर 4s का स्क्वायर और माइनस का 4s प्लस का 1, ये दिया है भाई। अब देखिए सबसे पहला क्या करांगे, इसके फैक्टर करांगे फटाफट। देखिए 4s का स्क्वायर, चाहे एस आ जाए या एक्स आ जाए वाई आ जाए जेड आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल चेंज हो है। तो माइनस का 2s प्लस का 1, जे जोड़ांगे नहीं, माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 4s, और गुणा करांगे तो क्या मिल जाएगा 4s का स्क्वायर। देखो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 s और s का स्क्वायर,
तो अब देखिए उरा तो कॉमन क्या आ गया, 2s कॉमन आ गया, तो उरा तो 2 बच गया, एक s बच गया, उरा तो ये पूरा गया तो 1 बच गया। उरा तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का बाहर था और उरा प्लस का, तो माइनस बाहर ले लिया तो यू प्लस का अंदर के किसका रहेगा, प्लस का। और ये देखिए इसका गुणा करोगे तो अंदर के रह गया माइनस का। क्यों, जब मल्टीप्लाई करोगे वापिस वैसे ही दिखना चाहिए, माइनस का 2s और माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया ब्रैकेट वाला, और उरे तक क्या बच गया 2s, और उरे तक बच गया -1। तो यू है गया अपना p ऑफ x। और हमने बताया था शून्यकों के लिए, चाहे तो न्यू लिख दियो हिंदी में, शून्यकों के लिए, ये इंग्लिश में लिख दे, फॉर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो p ऑफ x ने क्या रखा, आप 0 रखा भाई। शून्य के या जीरोज निकालने के लिए पोलिनोमियल को क्या रखना पड़ता है, 0। और पोलिनोमियल क्या है अपना, u आ रहा है, तो इसकी क्या रखना पड़ेगा अपने 0। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। ये एक बार पहला पूरा नहीं लिख लियो, फिर अलग अलग लिख लियो। तो उरत s का मान क्या जगह, एक बार तो 1 प्राण गया तो 1/2, और ये भी s बराबर क्या जगह 1/2। और फिर वही दो बात सेम के सम लेट कर दियो। लेट मान लिया, लेट नाम दे दिया, अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। बस दो शून्य का नाम दे दिया, एक ना अल्फा और एक ना बीटा। और फिर क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। तो क्या आ जाएगा सम भाई, 1/2 प्लस 1/2 जोड़ेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, 2/2, तो क्या आ गया सम 1 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, तो फिर क्या करांगे, गुणा करांगे भाई। और एक की एक अगले 1 और 2 दूनी 4, तो 1/4 आ गया। हिंदी में क्या लिख देंगे, शून्यकों का योग या जोड़, और शून्यकों का गुणनफल, ये हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में यह लाइन लिखनी है, इंग्लिश में ये लाइन लिखनी है, कोई फर्क नहीं हिंदी इंग्लिश का, ठीक है ना, बाकी सेम है। अब इधर कंपेयर करांगे आप, इसे ना यहाँ अपने पास लिखा है, ये क्या है, p ऑफ x 4s का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो किसके गला कंपेयर करांगे, कंपेयरिंग ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, p ऑफ x लिखें जरूर, वी गेट, भाई तुलना करने पर, तुलना करने पर इसके साथ तुलना करांगे, तुलना करांगे नहीं जब इसकी और जो गिवन अपना इसकी, देखो उरा 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, और उरा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिख दिया, तो उरा भी आप क्या लिख लो, s लिख लो, ताकि अपना दिक्कत ना आवे। तो as का स्क्वायर और अड़ा 4s का स्क्वायर, तो a का मान क्या आ गया भाई अपना 4 आ गया, और उरा है -4s, और उरा क्या है bs, तो b का मान क्या आ गया -4, और c का मान क्या आ गया 1। जो हमने तुलना करके ABC कोफिशिएंट का मान निकाल लिया। और सम ऑफ कोफिशिएंट, और रूल के एक सम ऑफ कोफिशिएंट है माइनस का b बटे में a, और माइनस का b, देखिए एक माइनस तो वैसे ही आना है, और b का मान में भी क्या है -4, और a का मान क्या है 4, तो माइनस माइनस है प्लस, 4 बटे में 4, 4 गलत 4 कट गया, क्या आ गया 1। इस हिंदी में क्या लिख देंगे, गुणांकों का योग या जोड़, और अड़ा लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या हुआ है, c बटे में a, और c का मतलब क्या है भाई, c का मतलब है 1 और a का मतलब है 4, तो यू आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, गुणांकों का गुणनफल,
ठीक है। अब इसका मतलब वेरीफाई देखो, u कितना आया अपना 1 और उरा भी कितना आया 1, सही हो गया। उरा कितना आया 1/4 और उरा भी क्या आया 1/4, ये भी वेरीफाई हो गया कि ये बराबर आएगा। मतलब क्या, जो जीरोस सम और गुणनफल आया नहीं प्रोडक्ट, और जो कोफिशिएंट आया वो क्या रहा हमेशा बराबर रहा। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या वह हो न्यू दे रखे अपना था तीसरा पार्ट में कि पोलिनोमियल बराबर है 6x का स्क्वायर माइनस का 7 माइनस का 3 और माइनस का 7x, यू आगे पीछे दे रखे भाई और इसकी ठीक लिख लेंगे। 6x का स्क्वायर इसकी तो आगे ले लियो और इसकी पीछे आगे समझ में। तो ये देखिए 6x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और इसके क्या कराएंगे फैक्टर कराएंगे। तो देखिए फैक्टर कराएंगे 6 18 चाहिए, 6x का स्क्वायर माइनस के तो 9x और प्लस के 2x और माइनस का 3, जे गुणा करोगे नहीं 6 के 3 की 18 और जिन दोनों ही करोगे 9 दूनी 18, उरे भी x का स्क्वायर है, जब इसकी इस टर्म का अगला गुणा करी और उरे भी x के अगला गुणा करी हुई तो क्या होगा x का स्क्वायर। तो इस टाइप से लेते हैं हम। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ गया, एक तो 3 आ जाएगा, एक x, 3 दूनी 6, एक x बच गया, 3 तिये 9, x तो बाहर आ गया। इन दोनों में से एक ले लो क्योंकि इस जैसा दिखना चाहिए हम ना ब्रैकेट में, तो 2x माइनस 3 आ गया भाई। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया और क्या रह गया 3x प्लस 1। तो यू आ गया अपना पोलिनोमियल के फैक्टर गुणनखंड। और जीरोज के लिए जीरोज 4 जीरोज हमने पी ऑफ एक्स के रखना पड़ा है 0, शून्यों के लिए के रखना पड़ेगा 0, तो इसकी भी आप के रखेंगे 0। तो 2x बराबर 3, x बराबर क्या है गया 3/2 और इसकी भी क्या रखेंगे 3x प्लस 1 बराबर है 0, 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर क्या है गया माइनस का 1/3। तो ये अपनी क्या आएगी 2 जीरोज, हम लेट मान लेंगे इनकी, लेट अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3। अभी देखिए सम और प्रोडक्ट निकालने की बजाय हम साथ में कंपेयर कर लेते हैं और इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। तो पहले दो पार्ट हमने अलग अलग बताया है ताकि आपको पूरा समझ में आए, और अब हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं। देखिए पहला क्या करेंगे कंपेयरिंग द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद पी ऑफ एक्स बराबर है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका अगला कंपेयर करांगे तो ए के मिलागा भाई अपना तुलना करने पर, तुलना कर देंगे हिंदी में लिख दियो तुलना करने पर। तो ए का मान देखिए अड़ के मिलागा 6 क्योंकि अड़ एक्स का स्क्वायर है ए है, अड़ एक्स का स्क्वायर 6 है, तो हमने क्या मिल गया 6। इस वाले की तुलना करनी है कभी इसकी कर दो क्योंकि तो अपना ठीक लिखा था। तो एक्स का कोफिशिएंट अड़ के है बी और अड़ के है माइनस का 7, तो b का मान क्या आ जाएगा -7 और c का मान क्या आ जाएगा -3। तो यू तुलना करने पर मिल गया अपने। अब एक के बारे में लिख देंगे आप वह वाली बात और ये वाली कैसे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा और बराबर है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है जो गुणन जो है ना उसका गुणन क्या हो गया -b बटे में ही। तो दैट इज का मतलब है भाई उरे तो सम काटेंगे उरे यू लिख देंगे। सम देखिए इन दोनों का तो यू क्या है अपना 3/2 और इसका माइनस का 1/3। जो इसको सोल्व करांगे आप एलसीएम क्या आ गया 6, 2 तिये 6, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6 2, तो यू आ गया अपना 7/9 में तो 2 गए 7/6। और इधर ये लिख दियो माइनस और माइनस का 7 और ए का मान क्या है 6, तो पूरा तो क्या आ गया 7/6, तो 7/6। तो इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तो सम ऑफ जीरो शून्यों का योग, शून्यकों का योग या जोड़।
तो यू शून्य का है, नाम दे दिए थे अपने एक अल्फा एक बीटा, यू तो उसका जोड़ निकाल दिया। और यू कोफिशिएंट के हिसाब से क्या होता है माइनस बी बटे में ई, शून्यों का सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट के हिसाब से क्या होता है माइनस बी बटे में ए। अब ऐसे ही प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट कोफिशिएंट के हिसाब से क्या हुआ सी बटे में ए। तो देखिए अपना ये एक अल्फा है एक बीटा है, गुणा कराएंगे बस, दैट इज का मतलब है यहाँ चल रहा है 3/2 और गुणा में माइनस 1/3, 3 कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस का 1/2, और बराबर में हो रहा था माइनस का 3/1 का मान क्या है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया माइनस का 1/2। तो यू भी क्या हो गया बराबर और वो भी क्या हो गया बराबर, और तो हमने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब ऐसे ही हर एक पार्ट को आपने ऐसे ही करना है। फोर्थ पार्ट देखिए फटाफट। फोर्थ पार्ट क्या है भाई हमारा, ये है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ये है 4u का स्क्वायर माइनस 8u। देखिए 4u का स्क्वायर माइनस 8u, 4 और u कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह गया, एक तो u रह गया और 4 दूनी 8, 2 रह गया, तो बस इतने फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब 4 फैक्टर 4 जीरोस, हम पी ऑफ एक्स ने क्या रखेगा भाई 0, तो इसकी जब 0 रखोगे नहीं 4u, ये 4 ऐसे लिख लो, तो 4u बराबर 0 या तो, और या u माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एड़ा तो u के आ जाएगा 0, तो 4 उधर जाके क्या हो गया 0, और u बराबर हो रहा था क्या आ गया 2, 2 0 आएगी। तो ये अलग अलग तो निकालना है, तो नाम दे दो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 भाई और बीटा इज इक्वल टू 2। भाई एक जीरो को नाम दे दिया अल्फा और दूसरी जीरो को नाम दे दिया बीटा, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस शून्यकों का योग या जोड़, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस 2, तो क्या आ गया 2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट क्या हुआ अल्फा बीटा, तो गुणा कर दियो 0 की 2 का अगला गुणा करोगे क्या वगैरह 0। नेक्स्ट देखिए कंपेयर करांगे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वी गेट। भाई तुलना करने पर है, तुलना करांगे आप इसकी और जो यू दिया अपना था गिवन है उसकी। अब यहाँ एक्स की जगह क्या लिख सको यू, और इसमें भी क्या लिख सको यू, क्योंकि यहाँ भी क्या है यू, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ए का मान, इस ए का मान हो रहा था क्या आ जाएगा अपना 4, और बी का क्या आ जाएगा माइनस का 8, और सी का क्या आ जाएगा 0, क्योंकि एड़ा कांस्टेंट टर्म को नहीं अचर पद नहीं है। तो हमारे ये आगे सम ऑफ कोफिशिएंट, सम क्या हुआ भाई कोफिशिएंट था माइनस बी बटे में ए, तो माइनस बी बटे में बी का मान क्या है माइनस का 8 बटे में ए कोना 4, माइनस से माइनस 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया भाई 2 आ गया, और उरे भी क्या आया था अपना 2 आया था। उरे हिंदी में लिख दियो शून्यों का गुणांकों का योग, गुणांकों, और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, तो यू क्या आ जाएगा सी बटे में ए, सी के अपना 0 बटे में 4, तो क्या रहेगा 0, तो यू क्या आया 0, और उरे भी क्या आया था 0, तो यू क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट।
तो ये दिया हमें पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टी का स्क्वायर माइनस 15। तो फैक्टर करांगे, देखिए टी का स्क्वायर माइनस 15। अब ये जे ऐसे करोगे ना आप, तो इसको ध्यान रखना, टी का स्क्वायर और इस तीनों लिख सका आप माइनस अंडर रूट में लिखकर इसका स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूल लगता है। तो एक बार तो माइनस का और एक बार है प्लस का अंडर रूट में, ठीक है। और फिर जीरोज के लिए आप क्या रखते हैं, जीरो के लिए शून्य, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखते हैं, जीरो फॉर जीरोज। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए आप पी ऑफ एक्स ने क्या रखा, जीरो। तो इसका मतलब क्या मिलेगा अपना, टी माइनस अंडर रूट का 15 बराबर है जीरो, और टी प्लस अंडर रूट का 15 बराबर है जीरो। तो पूरा तो टी का मान क्या होगा, है प्राण ले जाएंगे, ये माइनस का प्राण जावा क्या हो गया, पॉजिटिव, और टी इस प्राण ले जाएंगे, किसका हो गया, नेगेटिव, ठीक है। अब आगे देखिए, नाम दे दिया लेट, लेट नाम दे दिया, अल्फा बराबर आ गया वर्गमूल का 15 और बीटा बराबर आ गया माइनस अंडर रूट का 15, ठीक है। अब देखिए सम, सम ऑफ जीरोस, शून्य, शून्य, शून्य का मतलब है जोड़, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अब जोड़ करो, अल्फा नाम किसे दिया है, अंडर रूट 15, और बीटा किसको दिया है, माइनस के अंडर रूट 15। वैसे तो जोड़ करना था लेकिन माइनस का साइन था, इसके अगला यू क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, जीरो। और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब गुणनफल। तो ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, गुणा कर दो अंडर रूट 15 की और माइनस के अंडर रूट 15 अगला है, तो अंडर रूट है, वर्गमूल वर्गमूल पूरा हो गया, और माइनस का क्या होगा, 15, ये होगा, ठीक। अब कंपेयर करांगे, इसकी तुलना करांगे, कंपेयरिंग भाई पी ऑफ एक्स की हम ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या करांगे, तुलना। तो एक तो आपने देखिए इसका अगला करांगे, लेकिन पूरा टी में है तो टी के टी वाले का अगला कर देंगे। तो पूरा टी का स्क्वायर है, उसके साथ में ए है, पूरा टी का स्क्वायर का अगला कौन है, 1, जो कोई नहीं है तो क्या समझेंगे, ए का मान क्या है, 1, और बी का मान, टी वाली टर्म पूरा है ही को नहीं, पूरा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, और सी वाली पूरा कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस का 15। और सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, माइनस बी बटे में ए, तो बी क्या है पूरा, 0 बटे में 1, तो क्या होगा, 0, तो पूरा भी क्या आया था अपना, 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हुआ है, सी बटे में ए, तो सी क्या है, माइनस का 15, और ए क्या है, 1, तो क्या होगा, माइनस का 15, तो पूरा भी क्या आएगा, माइनस का 15। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है भाई, ये हमें दिया है 6th पार्ट, P ऑफ x एक पोलिनोमियल दिया है 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस के 4, ये दिया। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, 4 तिये 12, तो 3x का स्क्वायर माइनस के तो 4x कर लियो और प्लस के 3x, तो वापस किस पर गुणा करोगे तो 12, माइनस के 4x में था, प्लस के 3x घटाओगे तो क्या होगा, माइनस का x। तो देखिए इन दोनों में से के कॉमन आ गया, एक तो x आ गया बस, और 3x माइनस 4 न्यू का न्यू आ गया, क्योंकि एडा एक्स स्क्वायर था 1x, एडा 4x था तो 1x बाहर गया, 4 बच गया। और यू सेम रखना तो अपने 1 कॉमन दिखा देंगे, तो यू सेम रह जाएगा अपना, और 3x माइनस 4 कॉमन, और x प्लस 1 आ गया, ये अपना पोलिनोमियल आ गया। तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के
लिए। यूँ तो लिखांगे आप हिंदी में और इंग्लिश में लिखांगे 4 zeros ऑफ पोलिनोमियल। फिर अपने क्या रखना पड़ा है, पी ऑफ एक्स को रखना पड़ा है 0। पी ऑफ एक्स को 0 रखना है तो मतलब यू भी क्या है पी ऑफ एक्स, तो ये दोनों टर्म भी क्या हो जा अपनी 3x-4 और x प्लस 1 बराबर क्या हो जा है 0। तो इसका मतलब पहला भी 0, तो 3x बराबर क्या आ गया 4, x बराबर क्या आ गया 4/3, और दूसरा भी 0, तो x बराबर क्या आ गया -1। ये दो अपनी क्या आएगी 0 जाएगी। तो फिर इसकी आप क्या दे दें, हाँ नाम लेट अल्फा तो कह देंगे 4/3 और बीटा कह देंगे आप -1, और फिर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, शून्यों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा भाई, यू तो है 4/3 और यू है -1, जोड़ करना था लेकिन साइन किसका है माइनस का, तो इसके नीचे के ले लेंगे 1, एलसीएम ले लेंगे 3, 4 -3 तो क्या जगह 1/3, और प्रोडक्ट का मतलब है गुणा, गुणनफल, शून्यों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू में बीटा, अल्फा इंटू में बीटा, तो गुणा करांगे भाई, देखिए 4/3 की गुणा करांगे -1 का गला है, तो -4/3 आएगी। ठीक, अब देखिए कंपेयर करांगे, कंपेयरिंग द गिवन पोलिनोमियल विद p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इस पोलिनोमियल की जो अपना तो दे रखा है उसकी इसका गलत क्या करांगे कंपेयर, तो अपने a का मान क्या मिलेगा, देखो अड़ा a है तो a का मान क्या मिलेगा, पूरा कितना है a का मान 3, और b का मान पूरा तक क्या मिलेगा -1, और c का मान क्या मिलेगा पूरा था -4, कंपेयर करके तुलना करके, तो सम ऑफ कोफिशिएंट बोलांगे इसकी, सम ऑफ कोफिशिएंट का मतलब है -b/a होता है, तो -b -1/a 3 माइनस प्लस 1/3, तो पूरा भी क्या आया था अपना 1/3। गुणांकों का योग हिंदी में लिख देंगे ऐसे, और प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट भाई, प्रोडक्ट का मतलब है गुणांकों की गुणनफल, तो इसकी क्या लिखांगे c/a, तो c के अपना -4, अरे के है 3, तो क्या आ गया -4/3, अरूरा भी क्या आया था अपना -4/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 पार्ट थे, हमने सारे कंप्लीट कर दिए। तो हमने क्या करना है, जीरोज निकालनी है, जीरो तक सम और प्रोडक्ट निकालना है, शून्यों का योग और गुणनफल, और फिर इसको कंपेयर करना है, वहां से हमने कोफिशिएंट निकालने हैं, कोफिशिएंट का योग और गुणनफल, गुणांकों का कह लो हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना हमने कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द नंबर सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जीरोज आर गिवन, सम और प्रोडक्ट दे रखे अपना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट क्या दिया हमें, आपको ऐसे मिलेगा 1/4 और कोमा -1, सम एंड प्रोडक्ट क्या है, तो यू तो क्या है सम और यू क्या है प्रोडक्ट, मतलब यू शून्यों का योग और यू क्या है गुणनफल। और देखिए करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यू द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब है हमें सम का ले लिया हमने एस के दिया 1/4, सम का मतलब है शून्यकों का योग, ये दिया है, और
सुन को यू तो सम ऑफ जीरोज है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी ले लेंगे तो वो कह दिया माइनस का 1। और फिर एक रूल याद रखना है, पोलिनोमियल ये ऐसे लिख लें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात मतलब हिंदी में लिख देंगे द्विघात बहुपद और पूरे हिंदी में शून्यों का योग शून्यकों का गुणनफल। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाली लाइन, हिंदी वाले हिंदी वाली लाइन, बाकी सेम। और ये रूल क्या रहेगा, P ऑफ x बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। s का मतलब है सम ऑफ जीरोस और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यों का योग शून्यों का गुणनफल। तो इस रूल में पुट कर देंगे आप। देखिए मैं पुट कर देते हैं, पोलिनोमियल क्या होगा, P ऑफ x का स्क्वायर माइनस एस के है भाई अपना सम 1/4 x और p के अपना माइनस का 1। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि जो इनका एलसीएम हो उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करके छोड़ देंगे, इसको आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो P ऑफ x 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। ये हमारा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया। जैसे सेकंड पार्ट है जैसे, तो इसमें क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस शून्यों का योग एस क्या दिया है हमें, पहला सम है तो ये दिया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पी क्या दिया है भाई हमें 1/3। सम ऑफ जीरोस को एस कह दिया हमने, प्रोडक्ट को पी, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल P ऑफ x क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में p, ये रूल है। तो P ऑफ x क्या आएगा हमारा, द्विघात बहुपद। तो P ऑफ x का स्क्वायर माइनस s का मान क्या है √2 x और p का मान क्या है 1/3। तो जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। तो P ऑफ x 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल। तो इसलिए ये हमारा क्या गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहा उसने, थर्ड पार्ट में कहा है जीरो और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, इसमें एक जीरो दिया है और एक दिया उसने √5। तो सम ऑफ जीरोस एस क्या दिया है हमें 0 और शून्यकों का योग और प्रोडक्ट का मतलब गुणा ऑफ जीरोस पी क्या दिया है √5, शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल लिख देंगे। अब द्विघात बहुपद हिंदी में क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद, और इंग्लिश में क्या लिख देंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, P ऑफ x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो x का स्क्वायर s के दिया अपना 0 इंटू में x और p के दिया √5
तो ये तो 0 हो गया, तो क्या रह गया x का स्क्वायर प्लस का √5। ये हमारा पोलिनोमियल आ गया। नेक्स्ट दिया हमें 1 1, जो कि आप खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक 1 दिया, इसकी जगह क्या दिया है 1, और इसकी जगह भी क्या दिया है 1। सिंपल रखेंगे, बहुत आसान पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में दिया है माइनस का 1/4 और 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट में क्या दिया 1/4 माइनस का और 1/4। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एस कह देंगे। शून्य को हिंदी में लिखेंगे तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या दिया है माइनस का 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी, शून्यकों का गुणनफल। तो ये लिखेंगे हम 1/4। सारे पार्ट में सेम ही है। सम ऑफ जीरोज सम, शून्यकों का योग, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद इंग्लिश में लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पी ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये देखिए भाई, एक्स का स्क्वायर एस के दिया अपना था 1 माइनस का 1/4, और पी के दिया है 1/4। यू माइनस माइनस की जगह प्लस, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स भी साथ में, तो 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब एलसीएम देखो इनका सबका क्या है 4, 4 से गुणा करके छोड़ देंगे हम। 4 का स्क्वायर या 4 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, और यहाँ भी कट जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल। तो इस टाइप से। और लास्ट पार्ट भी 4 और 1 है, बहुत आसान है। यहाँ 4 रख देंगे, वहाँ 1 रख देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो हमारी वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो तब के लिए आप करिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू भाई।